नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। यूपी में 30 जून तक बंद रहेंगी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने की घोषणा, भीषण गर्मी को देखते हुए लिया निर्णय। सोनम और राज का हो नार्को टेस्ट, राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने की मांग। राज सोनम को दोषी ठहरा रहा है और सोनम राज को दोषी ठहरा रही है। दोनों एक दूसरे पर मास्टरमाइंड होने का लगा रहे हैं आरोप। लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिगो ने पासिंग आउट परेड को किया संबोधित। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKJM लसांधा रोड्रिगो ने भी किया संबोधित। सेना को मिले 419 नए अफसर। पक्षियों को गर्मी से बचाने की कोशिश, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में पोल्ट्री के सहायक प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सूफी की टिप्पणी। पक्षियों के भोजन का समय किया निर्धारित, ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल्स के साथ पानी की बढ़ाई आपूर्ति। गांधीनगर पहुंचे ऋषभ रूपाणी। बीजेपी नेता विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ रूपाणी गुजरात के गांधीनगर में अपने पिता के आवास पहुंचे। एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। यह मानवीय भूल हो सकती है, कमर्शियल पायलट कैप्टन अशरफ शेख ने AI-171 विमान दुर्घटना पर दिया बयान। पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय गलती से फ्लैप को ऊपर उठा दिया हो। मेरे अनुभव के आधार पर यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। कहीं आंधी तो कहीं हीटवेव का अलर्ट, यूपी को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बदलने लगी है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। पटना के दानापुर में कुख्यात टॉप 10 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। पुलिस ने श्री घाट पर मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी कुख्यात आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी। कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार कहती है वह नियम बना रही है और उसमें कुछ देरी हो रही है तो अदालत विचार कर सकती है। दिल्ली में नई आबकारी नीति जल्द। दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति जल्द लागू करने वाली है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत व्यवस्थापन व्यवस्था में सुधार के कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आया फोन, उभरते हालात के लिए जानकारी। मोदी ने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर दिया बल। साइबर अपराध पर सीबीआई का शिकंजा, कई राज्यों में छापेमारी, देश भर में अपराधों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन चक्रव्यूह। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली, हिसार, लखनऊ, पुणे, मुंबई और नासिक समेत कुल 10 स्थानों पर की छापेमारी। मां के बीमार होने के कारण भारत लौटे गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने परिवार की आपात स्थिति के कारण शुक्रवार को लौट गए स्वदेश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सत्र ने यह दी जानकारी। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है गंभीर की मां। मगनी लाल मंडल बनेंगे आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की तैयारी। लालू का एक मास्टर स्ट्रोक है मगनी को अध्यक्ष बनाना। ग्रोनो में अगले माह होगा ग्लोबल कॉन्क्लेव। वैश्विक निवेशकों को रिझाने के लिए शहर में जुलाई में ग्लोबल कैपिटल कॉन्क्लेव होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर के बड़े पूंजी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ग्रेटर नोएडा में निवेश के अवसरों और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं से परिचित करना। संजय राउत ने उठाए सवाल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अहमदाबाद में उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान मामले में गंभीर सवाल खड़े होते हैं। संजय ने कहा, किसी दुश्मन देश ने तो साइबर हमला नहीं किया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से DNA नमूने एकत्र करने का काम शनिवार को भी जारी रहा, ताकि शवों की पहचान में मदद मिल सके। कई लोग अपने नमूने देने के लिए अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज पहुंचे। राजकोट में चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में 65 वर्षीय महिला की गई जान। यह दर्दनाक घटना पुणे वेरावल ट्रेन में हुई। यह घटना CCTV में हुई कैद। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप कहां से होती है कमाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल का पहला सार्वजनिक वित्तीय खुलासा किया दायर। इस रिपोर्ट में उनकी आय, निवेश और देनदारियों से जुड़े कई अहम जानकारियां आई सामने। लाइट के चले जाने से सरफराज की मौत, चिल्लाती रही मां, मेरा बेटा मर जाएगा, वो तड़प रहा है, जनरेटर चला दो, डायलिसिस शुरू करा दो। मेडिकल अस्पताल में 26 साल की सरफराज की डायलिसिस चल रहा था, तभी लाइट चली।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 21 जून तक 7 दिवसीय 12वां योग शिविर लगाया जा रहा। इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ एक ही वेशभूषा में सूर्य नमस्कार कर विश्व कीर्तिमान किया जाएगा स्थापित। पवित्र केदारनाथ धाम में इस साल आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। 2 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। मौसम की चुनौतियों और कठिन लंबी यात्रा के बावजूद भक्त काफी संख्या में पहुंच रहे। देश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। मास्क पहनने की दी सलाह। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हेल्थ वर्करों को भीड़ भाड़ से बचने और मास्क पहनने की दी सलाह। धुबरी गोमांस कांड पर एक्शन में असम के सीएम शर्मा, रातों रात 38 गिरफ्तार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए आदेश। बांग्लादेश की सीमा से लगे धुबरी जिले के रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू। एक सांप्रदायिक समूह अशांति पैदा करने की कर रहा है कोशिश। आरबीआई ने बदले केवाईसी के नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अपडेट से जुड़े नए नियम किए जारी। इन नियमों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ग्राहक समय पर अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और बैंक खातों को फ्रीज करने से पहले ग्राहकों को पर्याप्त सूचना देनी पड़े। मणिपुर में सुरक्षा बल का बड़ा एक्शन। विभिन्न इलाकों से 5 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को थोबल, काकचिंग, इम्फाल, पश्चिम और तेंगुपाल जिलों से गिरफ्तारियां की गई। इसके पास से 32 पिस्तौल जब्त की गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र को वंशवाद का डिज्नीलैंड समझती है। विमान हादसा बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पूरा देश आहत है। कांग्रेस उस पर भी राजनीति करेगी। शिवसेना नेता शाइना इंसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विमान हादसे की जांच के लिए बनाई समिति पर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। खड़गे और कांग्रेस दोनों तुच्छ राजनीति करते हैं। पीएम किसान की 20वीं किश्त 20 जून को आएगी खाते में। लाखों किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। बैंक खाते से आधार जुड़ा होना जरूरी। पर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।